इसका दोस्तों जो थर्ड पार्ट है वो आपका पास्ट परफेक्ट है। और मैंने आपसे कहा था कि पास्ट परफेक्ट में हम इस बात को आइडेंटिटी करते हैं कि आमतौर पर उसमें जो काम का परिणाम है वो हमारे सामने आ चुका होता है, अर्थात काम हो चुका होता है। तो इसमें आपकी पहचान होगी, क्योंकि पास्ट है तो इसमें पहचान होगी आपका किया था, दिया था, लिया था, हुआ था, चुका था। समझ रहे हैं? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट में पहचान आपकी होती है कि इसमें जो काम का परिणाम है, काम का जो रिजल्ट है, इसको आप ओरिएंटेड कर लेते हैं, ये आपके सामने प्राप्त हो जाता है। इसमें आप पहचान करते हैं चुका था, किया था, दिया था, लिया था, हुआ था। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आप इसके अंदर हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होगा, चाहे आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। मेन वर्ब के आप तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है कि राम पानी पी चुका था, तो आपको मालूम है कि राम आपका सब्जेक्ट है, पानी आपका ऑब्जेक्ट है और पी चुका था मेन वर्ब है। जब आप इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा राम हैड ड्रंक वाटर। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। ये कंडीशन आपके कब होती है? जब एक सिंपल सेंटेंस आपके सामने आता है। और अगर यही सेंटेंस आपका तब आ जाए जब दो टेंस एक साथ में आ जाते हैं। वो दो टेंस आपके कौन कौन से होते हैं? एक आपका पास्ट सिंपल होता है और दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट होता है, और ये दोनों एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल है कि तुम्हारे आने से पहले वह खाना खा चुका था, तो आपको पता है वह खाना खा चुका था क्या है? पास्ट परफेक्ट। और तुम्हारे आने से पहले क्या है? यानी जब तुम आए थे तब क्या है? पास्ट सिंपल। तो तब आप क्या यूज़ करते हैं? या तो आप व्हेन का यूज़ करते हैं या बिफोर का यूज़ करते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि व्हेन और बिफोर का यूज़ साथियों आप तब करेंगे जब आपके सामने दो सेंटेंस एक साथ आ जाएंगे। एक आपका पास्ट सिंपल होगा और एक आपका पास्ट परफेक्ट होगा। उनको कनेक्ट करने के लिए अगर आप पास्ट सिंपल को पहले लिखते हैं तो व्हेन का प्रयोग पहले होगा, और अगर आप पास्ट परफेक्ट को पहले लिखते हैं तो बिफोर का प्रयोग बीच में होगा। मैं दोनों एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैंने आपके सामने सेंटेंस रखा, तुम्हारे आने से पहले वह खाना खा चुका था। तो तुम्हारे आने से पहले दैट मीन्स जब तुम आए थे और वह खाना खा चुका था, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। चुका था, किया था, दिया था, लिया था, और इसमें आपका था थे थी। तो तुम्हारे आने से पहले यानी जब तुम आए थे, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? इसमें पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब होती है। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब होती है। जब आप इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका व्हेन आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये कब आएगी? जब आप पास्ट सिंपल को पहले लिख रहे हैं। तो ये आपका होगा व्हेन यू केम, यानी जब तुम आए थे या तुम्हारे आने से पहले वह खाना खा चुका था, तो ही हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुका था। आपका सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आएगा। कोई कन्फ्यूजन है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट में कई बार दो टेंस एक साथ आ जाते हैं। एक पास्ट सिंपल आता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट आता है। तब आप यूज़ करते हैं या तो व्हेन का या बिफोर का। अगर आप पास्ट सिंपल को पहले लिख रहे हैं तो व्हेन का प्रयोग पहले होगा, और अगर आप पास्ट परफेक्ट को पहले लिख रहे हैं तो बिफोर का प्रयोग बीच में होगा। जैसे मैं दो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि तुम्हारे आने से पहले यानी जब तुम आए थे वह खाना खा चुका था। तो मैंने सेंटेंस लिखा तुम्हारे आने से पहले। आपको पता है पास्ट सिंपल है, इसमें तुम्हारे आपका सब्जेक्ट है और आना मेन वर्ब है, और पहले क्या लगा देना है? व्हेन, क्योंकि पहले हम किसको लिख रहे हैं? पास्ट सिंपल को। तो यह आपका होगा व्हेन यू केम, यानी जब तुम आए थे या तुम्हारे आने से पहले वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। कुछ हुआ इसमें? कोई विशेष किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ व्हेन का प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा दी। ऊपर भी आपने परफेक्ट का सेकंड सेंटेंस किया था, आपको मालूम है किस तरीके से किया था, राम पानी पी चुका था, सेम बिल्कुल ऐसे होगा। अगर इसी को आप ये कहते हैं कि नहीं जी मैं तो इसको लिखूंगा पहले, भाई आपका अपना मन है, आप मेरी बात को नहीं मानते, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो परफेक्ट पहले लिखूंगा, मैं क्यों लिखूँ आपके कहने से पास्ट सिंपल पहले, तो कोई बात नहीं भैया। आप पास्ट परफेक्ट को अगर पहले लिख लेते हैं कि जैसे आपने लिखा कि वह खाना खा चुका था, तो ही हैड ईटन फूड। अब इसमें जहां हम व्हेन लगा रहे थे उसके बजाय क्या आ जाएगा? बिफोर आ जाएगा। बाकी सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अपनी जगह रहेगी। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा ही हैड ईटन फूड बिफोर यू केम, वह खाना खा चुका था तुम्हारे आने से पहले। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट में कई बार दो टेंस एक साथ आ जाते हैं, तब हम यूज़ करते हैं व्हेन का या बिफोर का। अगर आपका पास्ट सिंपल पहले यूज़ करेंगे तो व्हेन का प्रयोग पहले होगा, और अगर आप पास्ट परफेक्ट को पहले यूज़ करेंगे तो बिफोर का प्रयोग बीच में होगा। जैसे एक सेंटेंस है कि तुम्हारे आने से पहले वह खाना खा चुका था, तो व्हेन यू केम ही हैड ईटन फूड। और आप ये कहते हैं कि नहीं जी मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा, पहले पास्ट परफेक्ट को लिखूंगा, तो ये हो सकता है आपका ही हैड ईटन फूड बिफोर यू केम।
इसमें कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन कुछ भी हो तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, आपके दिमाग में बातें आ रही हैं, वो क्लिक कर रही हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है, इसमें आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर सब कुछ दोस्तों बहुत बढ़िया और अच्छा चल रहा है तो आपका प्यार मुझे लगातार चाहिए, क्योंकि जब आप मुझे लगातार प्यार देंगे तभी जा कर के मैं आगे इस कॉन्सेप्ट को जारी रख सकूँगा। और तब जारी रख सकूँगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं 110% आपको ट्रांसलेटर बना के छोड़ूंगा। एक दिन वो आएगा कि जब हम कोई भी पैराग्राफ बोल रहे होंगे और आप बहुत आसानी से उसको अंग्रेजी में या हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे होंगे, वही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तो अगर आपको लगता है कि जो भी आपके सामने लिखा जा रहा है या बताया जा रहा है आपको अच्छा लगता है, आपको समझ आ रहा है, तो आप उसको 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो 3 हिस्से कौन से हैं? पहला है शेयर करना, दूसरा है लाइक करना और तीसरा है सब्सक्राइब करना। तब कीजिए जब आपको अच्छा लगे। अदरवाइज़ कोई भी अगर गलती हो, बीच में कहीं कोई हर्डल्स आपके सामने आते हैं, कोई कन्फ्लिक्ट आते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। विद यू फॉर यू ऑलवेज।